हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में का अल्केन्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अल्केन्स के सेकेंड पार्ट में आइसोमेरिज्म सीखने वाले हैं। ओके, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोला करते हैं। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, विद एग्जांपल बताऊंगा बच्चे लोग, स्ट्रेस मत लो, बराबर से बताऊंगा। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, सी व्हाट इज इट? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। ठीक है, ओके, मैं यहां पे इसे इस तरह लिखता हूं। Here some of the amount of light is over here. Different structural formula, same molecular formula but different structural formula are called isomers, and the phenomena is called, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर, और उस प्रोसीजर को आइसोमेरिज्म। सी द एग्जांपल्स प्रॉपर्ली। एग्जांपल बच्चे लोग यहां पे देखो, मैं लेता हूं CH3 CH2, first example है this one, CH2 CH3, this particle is called butane या फिर N-butane। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करता हूं, ये रहा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 zigzag मैनर में 4। सेकेंड, इसका ही एग्जांपल मैं यहां पे करता हूं, CH3 CH3, इसका नाम है 2-methyl ब्यूटेन, 2-methyl प्रोपेन, 2-methyl प्रोपेन। 3 कार्बन है, 1 2 3, 2-methyl प्रोपेन। तो अगर मैं दोनों के बारे में देखता हूं तो 1 2 3 4, तो इसमें भी 1 2 3 4 ही कार्बन है, C4। सही है। हाइड्रोजन 3 3 6 और 4 10। इधर भी देखता हूं 3 3 6 3 9 और 1 10, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट दोनों में सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कंप्लीटली सेम बट द स्ट्रक्चर, हियर इट इज स्ट्रेट चेन, हियर इट इज ब्रांच चेन। Structure is different, they are called isomers of each other and the phenomena is called isomerism। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से 1 2 3, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 है और ये सिंगल वन, एक कार्बन ऊपर, 2-methyl प्रोपेन। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटेन छोड़ के हम लोग लेते हैं सेकेंड वन, दैट इज CH3 CH2 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 CH3, जिसे बोलते हैं पेंटेन या फिर N पेंटेन, पेंटेन या फिर N पेंटेन। ठीक है,
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, सही है। अब इसी का स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, इतने ही कार्बन का स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 CH2 CH3, यहां पर इसे बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसे बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में 4 कार्बन स्ट्रेट में है, ये रहे 4 कार्बन स्ट्रेट में, सेकेंड वन पे एक और कार्बन है, तो ये रहा फर्स्ट सेकेंड पे एक और कार्बन मिथाइल, सही है। अब यहां पे थर्ड वन, इसका यही स्ट्रक्चर इस तरह से भी आ सकता है, CH3 C CH3 CH3 CH3, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। देखो इसमें भी 5 ही कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, टोटली इसमें भी 5 कार्बन है। अगर इसका बॉन्ड लाइन ड्रॉ करो तो इस तरह से आएगा, 1 2 3 स्ट्रेट में, ऊपर और नीचे है, तो ये रहे 2, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। अगर मैं तीनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर भी 1 2 3 4 और ये नीचे 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है तीनों में भी, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं 3 3 6 3 9 10 11 12, इधर भी 12 ही हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 3 12, 12 हाइड्रोजन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। N पेंटेन हो, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज अ सिंगल ब्रांच एंड दिस इज अ डबल ब्रांच, ओके। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बच्चे लोग इसके बाद में ले लो थर्ड वन, दैट इज हेक्सेन, ठीक है। पहला मैंने स्टार्ट किया ब्यूटेन से, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, थोड़ा सा लेवल हाई कर रहा हूं, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये दो लेना है अपने को। तो हेक्सेन मतलब ऐसा आएगा, CH3 CH2 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 CH3, जिसे बोलेंगे N हेक्सेन, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 N हेक्सेन। अब देखो बच्चे लोग क्या करते गया मैं, इधर था स्ट्रेट में 3 रखा, 1 कम किया, इधर भी क्या था 5 था, स्ट्रेट में 4 रखा, 1 कम किया, स्ट्रेट में 3 रखा, 2 कम किया। अब देखो बराबर से यहां पे 6 है, तो एक एक करके मैं लेते जाता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 और ये 6, सही है। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, सिर्फ एक ब्रांचिंग आ गया, तो इसे बोलते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। स्ट्रेट में इधर 6 थे, इधर 5 आ गए। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इज वन मोर पॉसिबिलिटी हियर। किसने बोला 2 पे ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, CH3 CH 2 CH CH3 CH2 CH3, सेकेंड कार्बन पे भी हो सकता है, सही है ना, सॉरी थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट सेकेंड की जगह पे थर्ड कार्बन पे थोड़ा चेंजेस हो गया इससे कंपैरिजन में, तो इसका नाम आएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, सही है, ओके। देखो बराबर से है ना, 1 2 3 4 5 6, सही है। 2 3 डाइमिथाइल, 2 3
डाइमिथाइल, ओके, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोला करते हैं। बॉन्ड लाइन थोड़ी देर बाद ड्रॉ करता हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे हो, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, सही है। तो यहां पे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, ओके, और 4 कार्बन मतलब क्या आएगा, ब्यूटेन। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, ब्यूटेन, ओके, इसे बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहां पर 1 2 3 4 5, सही है, और सेकंड पे मिथाइल ये रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 पे मिथाइल ये रहा, थर्ड पे मिथाइल, यहां पे 4 है, सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल, यहां पर भी 4 है, सेकेंड पे मिथाइल, सेकेंड पे 2 मिथाइल, सही है। दीज आर योर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। अभी आइसोमर्स है कि नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट व्हाट डिफरेंट स्ट्रक्चर, हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये सेकेंड पे है, थर्ड पे है, सेकेंड थर्ड पे है, ये सेकेंड पे है, दोनों भी, तो हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग। देखते हैं भाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सब में 6 ही कार्बन है। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक बार रिपीट करता हूं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाइड्रोजन आर 14। इधर देखते हैं, 3 + 3 6 + 3 9 10 11 12 13 14, हाइड्रोजन भी 14 ही है। 3 + 3 6 + 3 9 10 11 12 13 14, इधर भी हाइड्रोजन 14 है। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 13 14, इधर भी हाइड्रोजन 14 ही है। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 13 14, सब में कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 14 ही है। सब में कार्बन 6 ही है और हाइड्रोजन कितने हैं, 14। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्सेन, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। किसके, हेक्सेन के, ठीक है। इसके पहले किसके निकाले, ब्यूटेन, फिर पेंटेन। आप समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसे एग्जांपल्स क्यों लिए। अब हेप्टेन का भी ले लेते हैं, मतलब अपना आइसोमेरिज्म का पार्ट ही खत्म हो जाएगा। मैं इसे रब कर रहा हूं बच्चे लोग। हेप्टेन, तो हेप्टेन के लिए सबसे पहली बात 7 कार्बन, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7, जिसे बोला जाता है एन हेप्टेन, जिसे बोला जाता है एन हेप्टेन, ठीक है। अब बच्चे लोग इसे चेंजेस करते जाता हूं, एक एक कार्बन कम करते जाऊंगा, बराबर से जोड़ते जाऊंगा। तो यहां पे CH3 C H CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो लास्ट वन एक चाहिए CH3। फिर से जिसे बोलते हैं 2 मिथाइल हेक्सेन, इसे बोलते हैं, सेकेंड पे मिथाइल है और 6 कार्बन है, मतलब हेक्सेन। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है और 6 कार्बन, 3 मिथाइल
हेक्सेन। ठीक है, अब ऐसा करता हूं और एक कार्बन कम करता हूं, देखो यहां पे बराबर से स्ट्रेट चेन में और एक कार्बन कम कर रहा हूं, CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही है बराबर से, 2 3 डाइमिथाइल, 5 कार्बन को पेंटेन बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंटेन बोलेंगे। मैं इधर का रब करता हूं बच्चे लोग। ओके, आगे जाएं। ठीक है, एक मिनट बच्चे लोग, यहां पर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और एक CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर सेकेंड थर्ड पे है, इधर सेकेंड फोर्थ पे है, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, उसके बाद CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप लिया, तो यहां पर 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। सही है, अब यही दोनों में बीच में भी ले सकता हूं, तो इस तरह से होगा CH3 C H2 C CH3 CH3 CH2 CH3, तो यहां पर 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन होगा, ये फॉर्मूला 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन होगा। अब इसमें और एक कार्बन कम कर देता हूं, देखो बच्चे लोग मैंने क्या किया, पहले 7 था, फिर 6 के लिए पॉसिबिलिटी देखते गया, फिर 6 के बाद 6 जैसी हो गया, 6 का पॉसिबिलिटी खत्म, तो मैं 5 के पॉसिबिलिटी के पास आ गया, 5 के लिए देखो 5 5 5, अब 5 का पॉसिबिलिटी मेरे पास से खत्म हो गया, तो मैं 4 का पॉसिबिलिटी देखूंगा, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन में, CH3 C CH3 CH3 CH CH3 CH3, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 2 2 3 ट्राइमिथाइल, और 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। सही है, अब एक लास्ट वन ये करते हैं, दैट इज वन मोर, एक बचा वो भी ले लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, इसे बोलते हैं 3 इथाइल पेंटेन। ये है तुम्हारे आइसोमर्स, किसके बच्चे लोग, हेप्टेन के। ठीक है, ये हेप्टेन के आइसोमर्स है, तुम लोग देख सकते हो, चेकआउट कर लो, सब में कार्बन का अमाउंट और हाइड्रोजन का अमाउंट सेम है, दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट देयर स्ट्रक्चर इज स्लाइटली डिफरेंट, हर एक का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अलग है। दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। I hope you like this video. Okay, you have enjoyed this video. अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।